या तो विधायकों को खरीद कर सरकार गिरा दो, अपनी बना लो, या फिर सरकार का ही नाम बदल दो। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के ये जितने एमएलए बैठे हैं खरीदे नहीं जा रहे, ये बिक नहीं रहे। कोशिश तो बहुत करी इन्होंने, पूरे देश के अंदर यही कर रहे हैं। चुनाव कराते हैं, अगर चुनाव में हार जाएं तो दूसरी पार्टियों के एमएलए खरीद लेते हैं और वहां पे सरकार गिरा देते हैं। करते नहीं करते पूरे देश के अंदर, कोशिश बहुत करी इन्होंने, ये बिक नहीं रहे। तो ये दिल्ली के अंदर जब एमएलए नहीं बिक रहे तो इन्होंने ये कानून लाके दिल्ली के अंदर ये सत्ता खत्म करना चाहते हैं, जनता की सत्ता खत्म करना चाहते हैं। किसी भी तर्क और दलील से देखिए तो यह बात समझ के बाहर है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का नाम उपराज्यपाल हो। अगर यही व्यवस्था इतनी सही है तो फिर यह बिल केवल दिल्ली के लिए क्यों लाया गया है? केंद्र सरकार राष्ट्रपति को भी यही सारे अधिकार दे सकती है, दे दे। किसी भी तर्क और दलील से देखिए तो यह बात समझ के बाहर है। तो सरकार का नाम बदलने का खेल नया है, विधायक खरीदने की भी जरूरत नहीं। अब बिल की भाषा अधिकारों के वास्तविक बंटवारे से कहीं ज्यादा बड़ा खेल करती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, मगर कांग्रेस ने भी इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। पवन कुमार बंसल ने अपने ट्वीट में कहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली बिल कहती है कि दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। लोकतंत्र पर जोरदार प्रहार है। या तो चुनी हुई सरकार से नियम बनाने का अधिकार भी ले लेता है और एक विधानसभा की हैसियत मेट्रोपॉलिटन काउंसिल की बना देता है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का ट्वीट है कि एनसीटी ऑफ दिल्ली 2021 असंवैधानिक है, संघीय ढांचे का उल्लंघन है, निर्वाचित सरकार पर अंकुश लगाने वाला है, विधायकों को पिंजड़े में जकड़ा प्रतिनिधि बना देता है। इस सरकार के सत्ता के अहंकार का एक और उदाहरण, जम्मू कश्मीर का जब राज्य का दर्जा खत्म किया गया और उसे बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, तब आम आदमी पार्टी ने उस फैसले पर केंद्र का साथ दिया था। इसके बाद भी उमर अब्दुल्ला ने केंद्र के इस बिल का विरोध किया है और आम आदमी पार्टी के सरकार के अधिकार का बचाव किया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी इस बिल की बातों को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि यह कौन सा सहकारी संघवाद है जहां एक राज्य की निर्वाचित सरकार के अधिकार को छीनकर एक नौकरशाह को सौंपने का बिल लाया जा रहा है। दिल्ली में चल रही इस मंशा का अगर विरोध नहीं हुआ तो कल किसी और राज्य का भी नंबर आएगा। मैं और मेरी पार्टी हर स्तर पर इसका विरोध करती। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के वक्त भी इसी तरह से सोचा जाना चाहिए था, जिस तरह से तेजस्वी कह रहे हैं कि